कैसे? इस कंडीशन में है, ठीक है। अब जब हम, ये कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एंगल कहाँ बन रहा था? इस डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। तो जब आप नेचुरली इसको छोड़ता है तो ये कैसे मूव करेगा? इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। ये ऐसे आ गया। अब इसी कंडीशन में वो हमेशा रहेगा अनटिल और अनलेस हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या हुआ? ये 0 डिग्री पे आ गया, ठीक। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि अपना इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके, मतलब अपना नेचुरल टेंडेंसी पे वो रहने वाला है, ठीक है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो उसके लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल, कितना आ गया? थीटा का वैल्यू 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में टॉर्क भी कितना मिल जाएगा आपको? 0, मतलब कि कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं है, समझ आया। और वहीं पर थीटा का वैल्यू सेकेंड केस में क्या लिया गया? 90 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, दिस वन इज योर डाइपोल, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, नीचे में नेगेटिव चार्ज है। तो इस साइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है ना, ये वाले को सबसे ज्यादा फोर्स से इधर ठेलने का कोशिश करेगा और इस वाले को इधर खींचने का कोशिश करेगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा? जब ये 90 डिग्री का एंगल पे होगा तब इस तरीके से लगेगा फोर्स, ठीक है। और अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने का कोशिश करता है। तो टॉर्क सबसे ज्यादा कब लगेगा? जब थीटा का वैल्यू क्या है आपका? 90 डिग्री। समझ में आया? ठीक। एंड लास्ट केस दैट इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। अब ध्यान देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये डाइपोल ऐसे था ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? जबरदस्ती बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस डाइपोल को घुमाकर ऐसे कर देता है, ठीक है। क्लियर? अब ऐसे जब कर दिया जाएगा तो ध्यान से देखना, इधर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है ना, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा तो पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सबसे ज्यादा क्लोज में है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा दूर में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंडेंसी क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज को दूर फेंकना, ठीक है, जो जिस डायरेक्शन से आ रहा है। और नेगेटिव चार्ज का क्या चीज? पेरेंट्स, एक मिनट आ रहे हैं तो आने बोल दो, अंदर बैठने बोलो। तो नेगेटिव चार्ज का टेंडेंसी क्या है आपका? कि उसको अपने तरफ खींचे, ठीक है। तो आपको इसको इस कंडीशन में रखने के लिए, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर ये एंगल जैसे था ना, ये आपका डाइपोल बैठा, ठीक है, और ये एंगल दिख रहा है ना, तब जाके ये क्या होगा आपका 180 डिग्री पर आएगा, ठीक है। और इसके लिए बाहर से एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा? 180 डिग्री। यहां पर भी टॉर्क कितना हो गया? 0, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू होता है 0। समझ में आया? ठीक। लेकिन इसके लिए आपको ये सिस्टम को बना के रखने के लिए बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, इसीलिए इसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन जो 0 डिग्री पे वापस आ जाता है ना, तो उसके लिए हमको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत ही नहीं है। ये खुद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपना डाइपोल को क्रिएट कर ले, मतलब कि अपना ओरिएंटेशन को सेटअप कर लेगा और इन रिजल्ट आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा। कंडीशन क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में इसका क्या किया जाएगा? न्यूमेरिकल्स करेगा और पढ़ के आना थोड़ा, समझा? चलो, नहीं तो ये देख रहा है, यहीं से देगा, एकदम पूरा सही कर देगा। चलो आज के लिए खत्म।